Assalamu alaikum. So today we are going to start our next paper, that is Gynae Obs 21st August 2024 morning paper. And the first MCQ is a patient with lipoma on the posterior aspect of the sternocleidomastoid muscle 4 cm posterior in relation to the clavicle with structure ligated leading to profuse bleeding. This is a repeated MCQ and the correct answer is the second part of the subclavian artery. ठीक है, जब हमसे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल की बात की जाएगी, ठीक है, तो आपने सेकंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी को चूज़ करना है. ठीक है, सेकंड एमसीक्यू, हॉसर्स मेम्ब्रेन फॉर्म फ्रॉम हाइपोप्लास्ट विल मेक द बाउंड्री ऑफ. सो द करेक्ट आंसर इज सी एक्सेलोमिक कैविटी. दिस इज अगेन अ रिपीटेड एमसीक्यू और इसका करेक्ट आंसर होता है आपके पास सी एक्सेलोमिक कैविटी. अ यंग फीमेल हैड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच रिजल्टेड इन फीमर फ्रैक्चर फॉर विच शी हैड प्रोस्थेसिस प्लेस्ड. She developed shortness of breath and petechiae from the same day, most probable cause. ठीक है, तो अब उन्होंने हमें हिस्ट्री में क्या कहा है कि उसको क्या है, फीमर फ्रैक्चर. ठीक है, और आफ्टर फ्रैक्चर, ठीक है, अगर आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पेटिकियाई, ठीक है, सिम्टम्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, इट मीन्स दैट इट इज़ कॉज्ड बाय फैट एम्बोलिज्म. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए ऑप्शन, दैट इज़ फैट एम्बोलिज्म. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक है, वो अगेन रिपीटेड एक्सप्लेनेशन है. ईयर एम्बोलिज्म जो है उसमें हिस्ट्री होती है ऑफ पासिंग सीवीपी. ठीक है, और उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप होती है. अगर प्रेग्नेंट लेडी का सिनेरियो आ जाए, ठीक है, और उसमें साथ में लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की भी बात की हो, ठीक है, तो अगर तो उसकी डेथ होती है ऑन द वे टू हॉस्पिटल विद इन 24 आवर्स ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से होगी. और अगर सडन डेथ कॉज होती है, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, तो इट इज़ ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है, लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर की वजह से डेथ जो है वो आफ्टर 3 to 5 days होती है. ठीक है, तो इसलिए अगर वो हमें कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी है और लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर भी हुआ है और डेथ जो है वो 4 to 5 days या 3 to 5 days के अंदर हुई है, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि इट इज़ ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म. ठीक है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि डेथ विद इन 24 आवर्स है, तो इट इज़ ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास फ्रैक्चर का उन्होंने हमें बताया. और ठीक है, हमारे पास क्या होगा, फैट एम्बोलिज्म विल बी द डायग्नोसिस. ठीक है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन इज लोकेटेड नियर द ग्रेटर शियाटिक नॉच विच स्ट्रक्चर पासिस थ्रू इट. ठीक है, तो जो पेरिफॉर्मस होता है, ठीक है, इट पासिस थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन. ठीक है, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, अबव द पेरिफॉर्मस. ठीक है, पेरिफॉर्मस उसके अंदर से पास करता है और अबव पेरिफॉर्मस सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स, और बिलो पेरिफॉर्मस जो है वो शियाटिक नर्व होती है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, inferior gluteal nerve, inferior gluteal vessels, internal pudendal nerve and internal pudendal vessels. ठीक है, nerve to obturator internus and nerve to quadratus femoris. Human papilloma virus is a non-enveloped DNA virus which has different serotypes. Which serotype is responsible for cervical cancer? ठीक है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के जो 16 और 18 सब टाइप होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर. ठीक है, जो 6 और 8 सब टाइप्स होती है वो जो होती है वो कॉज करती है 6 और 8 सब टाइप्स. ठीक है, इसमें भी याद रखिए कि जो 16 और 18 होती हैं, ठीक है, वो दोनों जो है वो आपके पास हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस होते हैं. ठीक है, 16 और 18 जो है वो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है. क्योंकि वो हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होते हैं, इसलिए वो हमारे पास क्या कॉज करते हैं, कैंसर कॉज कर रहे होते हैं. ठीक है, जबकि जो हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की टाइप्स होती हैं 6 and 11, नॉट 8, 6 and 11 जो होती हैं, ठीक है, वो आपके पास लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये लो रिस्क होते हैं तो ये क्या कॉज करते हैं, ये जेनिटल वार्ड्स कॉज करते हैं. ठीक है, जेनिटल वार्ड्स कॉज करते हैं जिनको हम कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा भी कहते हैं. ठीक है, जेनिटल वार्ड्स. ठीक है, तो ये एक न्यू एमसीक्यू जो है वो हमारे पूल में ऐड हुआ है. लेटरल बाउंड्री ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग इज मेड ऑफ. ठीक है, अगेन दिस इज रिपीटेड एमसीक्यू. ठीक है, तो लेटरल बाउंड्री जो इट इज फॉर्म बाय द फिशर ट्रांसवर्सैलिस. स्टूडेंट एग्जामिनिंग अ स्लाइड विजुलाइजेस अ ट्यूमर ऑफ द मसल ऑफ द जीआईटी. अ प्रोटीन विच कनेक्ट द सेल्स टुगेदर इज मिसिंग. दिस प्रोटीन इज फाइब्रोनेक्टिन. An 18-year-old girl, diabetic, presented to emergency in semi-conscious state. Her ABG is done, which shows a pH level of 7. ठीक है, pH level 7, which means that pH is less than 7.3, which means that the pH is acidic. फिर उन्होंने हमें BSR कितनी दी है, 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दी है. और हिस्ट्री में उन्होंने हमें कह दी कि वो डायबिटिक भी है. बाइकार्बोनेट उसका 18 है, लो है. तो विच एसिड बेस्ड डिसऑर्डर वुड बी प्रेजेंट. ठीक है, तो ये बात हो रही है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की. डायबिटिक है और उसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी प्रेजेंट है, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट.
Carbonic anhydrase is very useful as it catalyzes the conversion of carbon dioxide into bicarbonate and it is readily available as it is located in. ठीक है, तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है it is present within the cytoplasm of the RBCs. Increase ECF potassium, what will be the effect on heart? ठीक है, ये भी रिपीटेड एमसीक्यू है. ECF पोटेशियम जब इंक्रीज़ होता है, हाइपर कैलीमिया होता है, तो हाइपर कैलीमिया क्या कॉज करता है? हाइपर कैलीमिया जो होता है वो डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉज करता है. सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. ठीक है, हाइपर कैलीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया कॉज करते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर. हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया जो है सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट कॉज करते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स आर प्रेजेंट इन. मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल प्रेजेंट इन एक्सॉन हिलॉक. अगेन अ रिपीटेड एमसीक्यू. A surgeon asks student to identify the part of intestine which had thick loop with less mesentery fat and long vasa recta and few arterial arcades. ठीक है, now the key points are that thick loop with less mesentery, less fat, long vasa recta and few arterial arcades. ये 4 points हैं. So these are the diagnostic points for jejunum. jejunum के अंदर less mesentery, less fat होती है और long vasa recta होते हैं, जबकि ileum के अंदर जो है वो more mesentery, more fat और short vasa recta होता है. तो the correct option would be A, that is jejunum. Sulfur granules containing organism जो है वो actinomyces होते हैं. actinomyces is a sulfur granule containing organism. ठीक है, localized edema is formed by the accumulation of lymph due to lymphatic obstruction. Which of the following support the above statement? Inflammation and fibrosis. टोटल बॉडी वाटर इज़ कैलकुलेटेड बाय, टोटल बॉडी वाटर जो हम कैलकुलेट करते हैं बाय हैवी वाटर. ठीक है, टोटल बॉडी वाटर को कैलकुलेट करते हैं बाय रेडियो एक्टिव वाटर, दैट इज़ ट्राइटेटेड वाटर इन प्योर फॉर्म जिसको हम कहते हैं ट्रिशियम. ठीक है, और जो हैवी वाटर होता है वो ड्यूट्रियम होता है. ठीक है, और एंटीपायरीन से. ठीक है, जो ESF होता है उसका वॉल्यूम हम मैनेटॉल, इनोलिन और सल्फेट से मैयर करते हैं. प्लाज्मा वॉल्यूम को इवेंट्स, ब्लू एंड राइसा. और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, ESF में से प्लाज्मा को माइनस करेंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है कि टोटल बॉडी वाटर में से आपने ECF को माइनस किया तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाएगा. A person wants to identify acid fast bacilli. Which feature is unique to acid fast bacilli and help identify them? It is mycolic acid in the cell wall of the acid fast bacilli. A man came to OPD with complaint of hematuria and increased urinary frequency. On digital rectal examination, a stony hard mass felt, that is prostate. Lymphatic drainage of the prostate क्या होती है? Internal iliac nodes. So इसमें B option is correct. Internal iliac and sacral nodes. Defective protein in hereditary spherocytosis जो होती है, it is spectrin protein, that is D option. A lady had difficult labor at village. She was brought to hospital with history of PV bleed and oozing from gums for the last 10 hours. ठीक है, हिस्ट्री में क्या है? PV ब्लीड है एंड ओजिंग फ्रॉम गम्स फॉर द लास्ट 10 आवर्स. हीमोग्लोबिन उसका 6 ग्राम पर डेसीलीटर है. प्लेटलेट कितने हैं? 30,000. पेरिफेरल ब्लड फिल्म पे आपको बर्स्ट सेल्स मिल रहे हैं. उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम प्रोलॉन्ग है. तो डायग्नोसिस क्या होगा? डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन. प्लेटलेट काउंट भी लो है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी इंक्रीज है, हीमोग्लोबिन भी कम है. ठीक है, और ब्लीडिंग की भी हिस्ट्री है. जबकि और उन्होंने हमें ये भी कहा है कि पेरिफेरल स्मेयर पे हमें बर्स्ट सेल्स मिल रहे हैं ब्लड फिल्म के ऊपर. तो दिस इज डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन. डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन में क्या होता है कि जो आपका ब्लीडिंग टाइम होता है वो इंक्रीज होता है. प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी इंक्रीज होता है. प्लेटलेट काउंट जो होता है वो डिक्रीज होता है. लैब्स में हमें शिस्टोसाइट्स मिलते हैं. इंक्रीज फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो कि डी डाइमर्स होते हैं. डिक्रीज फाइब्रोनोजन होता है. डिक्रीज फैक्टर 5 और फैक्टर 8 होता है. जीनोटाइप ऑफ ट्रू हर्मेफ्रोडाइट. ट्रू हर्मेफ्रोडाइट की जीनोटाइप क्या है? इट इज़ XY. इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा कि XX को हम प्रेफर करेंगे टू XX एंड XY और उसके बाद हम XXY को. ठीक है, राइट एट्रियम इन्फाक्शन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग. राइट एट्रियम इन्फाक्ट में पेक्टिनेट मसल्स जो है इनको इन्वॉल्व करते हैं. इन COPD डायग्नोसिस विल बी मेड बाय. COPD क्या है आपके पास? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज. ठीक है, तो इसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो होगी वो लेस देन नॉर्मल होगी. नॉर्मल 0.8 होती है, यहाँ 0.1 हम इसको चूज़ करेंगे. ठीक है, अ पेशेंट हैड हुकवॉर्म इन्फेक्शन. द माइक्रोस्कोपिक फीचर प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल ब्लड स्लाइड्स वुड बी. ठीक है, हमें स्पेक्टिकल शेप बाइलॉब न्यूक्लियाई मिलेंगे. स्किन कैंसर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एड्स इज Kaposi sarcoma. A pregnant lady with labor pain for 25 hours developed sudden dyspnea and died. अब देखिए, प्रेग्नेंट है, लेबर पेन फॉर 25 आवर्स और सडन डिस्निया और उसकी डेथ हुई है. दिस इज़ ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म.
Okay, so next MCQ. A male patient came with complaint of lower back ache. Doctor during examination noticed an outgrowth of tuft of hairs on the back at L5 region. What is your diagnosis? This is spina bifida occulta. What is the function of natural killer cells? Natural killer cells क्या करते हैं? इनके दो फंक्शन होते हैं, ठीक है. ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, और किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? ये आपके जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. यहाँ पर ऑप्शंस में हमें पास क्या करेक्ट ऑप्शन होगी? ए, दे किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल. एलोग्राफ्ट एलोग्राफ्ट क्या होता है? एलोग्राफ्ट होता है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर, ठीक है. एक्सप्लेनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से MCQ आ जाता है. ऑटोग्राफ्ट सेल्फ टू सेल्फ होता है, ऑटो सेल्फ, ठीक है, यानी कि स्किन ग्राफ्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, ठीक है. एक ही पर्सन में से एक पार्ट से ग्राफ्ट को उठा के हमने दूसरे पार्ट पे लगा दिया, ठीक है. एलोग्राफ्ट होता है वो ग्राफ्ट होता है बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स लेकिन सेम स्पीशी के, यानी कि दो ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है, यानी स्पीशी सेम है ह्यूमंस लेकिन इंडिविजुअल्स डिफरेंट है, ठीक है. साइनर्जिक ग्राफ्ट होता है जो आइसोग्राफ्ट होता है बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन, आई फॉर आइसो एंड आई फॉर आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है. जो जीनोग्राफ्ट होता है वो ग्राफ्ट होता है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है. स्पीशीज़ डिफरेंट है, एक ह्यूमन है तो दूसरा एनिमल है, इस तरह से स्पीशी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है. फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स इज ड्यू टू, फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स जो होता है इट इज़ ड्यू टू नॉक्शियस स्टिमुलाई. एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लैक इज फॉर्म्ड ऑफ, एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लैक जो होता है इट इज़ फॉर्म ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इज द स्मूथ मसल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड द लिपिड्स. दैट इज़ द ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन. एक्सप्लेनेशन क्या है? एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लैक के 3 प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, लिपिड्स. लिपिड्स में एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर लिपिड्स दोनों, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स, और सेल्स में स्मूथ मसल्स, मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स. A surgery is done, there is a damage to suprapubic area leading to compromised blood supply to the internal thoracic artery. Rectus abdominis muscle will still be supplied by, again this is a repeated MCQ, by the inferior epigastric artery, ठीक है. A patient with alcoholic hepatitis had Mallory bodies on histopathology. The intrawoven structure is intermediate filament. A patient had surgery after which he had numbness of forearm along with difficulty in movement of hand. He was diagnosed as subclavian steal syndrome. Blood supply to which artery is compromised, ठीक है, तो vertebral artery का जो blood supply है वो compromise होगा, ठीक है. A man during road traffic accident got injury to the cervical sympathetic chain. Most likely change in the eye क्या होगा, ठीक है. जो अब उन्होंने हमें जो है ना ये जो सिनेरियो दिया, दिस इज सिनेरियो ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम. सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन जब का डैमेज होता है तो हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम होता है. और हॉर्नर सिंड्रोम के फीचर्स क्या होते हैं? मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस होता है, टोसिस होता है, टोसिस दैट इज़ ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, मियोसिस दैट इज़ कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, और इप्सिलैटरल एनहाइड्रोसिस भी होता है, यानी कि लॉस ऑफ स्वेटिंग हो जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम आईज़ के फीचर्स देखें, ठीक है, तो उन्होंने हमें पूछा चेंज इन आई, तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड दैट इज़ टोसिस जो है वो चेंज इन आई होगा, ठीक है. अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस ऑन एग्जामिनेशन, स्क्लेरल इक्ट्रस एंड स्प्लीनोमेगेली फाउंड. इन्वेस्टिगेशन रिवील्स एन हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर. कितना हीमोग्लोबिन है? 4.5. बिलिरुबिन लेवल कितना है? 4. और रेटिक काउंट भी इंक्रीज्ड है, ठीक है, जो कि आपको बता रहा है कि इट इज़ सम टाइप ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, क्योंकि जॉन्डिस भी है, ठीक है. आपका हीमोग्लोबिन जो रेटिक काउंट है वो भी इंक्रीज्ड है, हीमोग्लोबिन जो है वो लो है, और बिलिरुबिन लेवल भी इंक्रीज है, सो इट इज़ हेमोलिटिक एनीमिया. दैट इज़ द बी ऑप्शन. A group of mice was taken, an injection of plastic hydrocarbon was given. This will work as an initiator in process. The initiator will work as, ठीक है, initiator जो होता है वो क्या करता है? It causes production of memory, ठीक है. initiators जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है. तो वो रिएक्ट करते हैं उन एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, उन चीज़ों के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ठीक है. तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स होती हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स. तो ये क्या करते हैं? ये परमानेंट डीएनए डैमेज कॉज करते हैं जो इरिवर्सिबल होता है, और मेमोरी प्रोडक्शन कॉज करते हैं, ठीक है. जो प्रोमोटर्स होते हैं दे डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डीएनए, और ये क्या करते हैं कि ऑलरेडी इनिशिएटेड सेल्स की क्लोनल प्रोलिफरेशन कॉज करते हैं, और इनका इफेक्ट भी रिवर्सिबल होता है.
विच फूड कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन के, ठीक है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, सो दीज आर ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। अ लेडी विद क्रॉनिक रेनल फेलियर हैड हर ब्लड सैंपल टेकन विच वॉज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर ओवरनाइट, नेक्स्ट डे normal sodium, raised potassium 6.3, raised phosphate LDH 600, ठीक है। सो द कॉज वुड बी हेमोलिसिस ऑफ द ब्लड सैंपल, ओवरनाइट हेमोलिसिस ऑफ द ब्लड सैंपल हुई है, ठीक है। एट द एंड ऑफ मैराथन रेस एथलीट्स विल हैव, ठीक है, एथलीट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो इज ड्यू टू, लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज होता है ड्यू टू हेमरेज, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फेटिक फ्लो इंक्रीज होता है जब इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है और डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। लिम्फेटिक फ्लो डिक्रीज होता है जब डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, इंक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर होता है और हेमरेज होता है, तो लिम्फेटिक फ्लो जो है वो डिक्रीज होता है। अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट वॉज एग्जामिनिंग अ स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, इट शोज सेल श्रिंकेज, कंडेंस्ड न्यूक्लाई, ठीक है। फीचर्स देखें, श्रिंकेज ऑफ सेल है, कंडेंस्ड न्यूक्लाई है, एपिकल ब्लेबिंग हुई है, इंक्रीज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो है, इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सेल के अंदर एपोप्टोसिस जो होता है उसके सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो दिस इज एपोप्टोसिस, ई ऑप्शन। लेगामेंट पियर्स्ड एट लास्ट ड्यूरिंग एपिड्यूरल इन पैरामीडियन अप्रोच इज, ठीक है, वो कौन सा होता है, लेगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं तो उसकी हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है पैरामीडियन अप्रोच, ठीक है, एक होती है पैरामीडियन अप्रोच और दूसरी होती है हमारे पास मिड लाइन अप्रोच, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम पैरामीडियन अप्रोच के थ्रू एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, तो जो हमारी नीडल होती है वो इंटरस्पाइनस लिगामेंट को बाईपास कर देती है, ठीक है। मीडियन अप्रोच से हम इंटरस्पाइनस लिगामेंट को पियर्स करते हैं, पैरामीडियन अप्रोच में हम इंटरस्पाइनस लिगामेंट को बाईपास कर देते हैं, ठीक है। और हम मोर ऑब्लिकली जो है वो पास करते हैं फ्रॉम द स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। फिर जो हमारे पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं जिनमें इरेक्टर स्पाइनाई मसल होता है आपका, ठीक है, उसके बाद स्पाइनस प्रोसेसेस जो होते हैं, ठीक है, फिर लिगामेंटम फ्लेवम, और लिगामेंटम फ्लेवम से आगे जो है हमारा एपिड्यूरल स्पेस पड़ी होती है। तो हम बाईपास करते हैं सुप्रास्पाइनस और इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स को, अनलाइक द मिडलाइन अप्रोच, ठीक है। सो द लिगामेंट दैट इज लास्ट टू बी पियर्स्ड इज लिगामेंटम फ्लेवम, उसके बाद एपिड्यूरल स्पेस जो है प्रेजेंट होती है। इसको प्यूबिक रेमाई जो है फ्यूज़ करते हैं एट द एज ऑफ 7 years. Patient was diagnosed with carcinoma breast having purely orange appearance due to distortion of suspensory ligament of the breast. Patient had internal jugular lymph node biopsy in neck region. After that, he developed numbness of the earlobe. Numbness of the earlobe is due to injury to the greater auricular nerve. Ischial spine is the landmark for which nerve block? Ischial spine जो है वो लैंडमार्क होता है फॉर प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक, ठीक है, जो कि हम ड्यूरिंग लेबर जब हमने एनेस्थीसिया देना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अ पेशेंट विद इंक्रीज यूरोपोरफायरिन 1 गोट डायग्नोस्ड विद कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, तो एंजाइम डेफिशिएंट कौन सा होगा, यूरोपोरफायरिन 3 सिंथेटेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है इन केस ऑफ कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, ठीक है। और यूरोपोरफायरिन 1 जो है हमें यूरिन में मिलता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैज़ अ ब्रश बॉर्डर दैट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द ब्रश बॉर्डर, तो जो माइक्रोवेलाई होते हैं दे विल मेक द ब्रश बॉर्डर। मिटर्नल मोर्टेलिटी इज मिटर्नल डेथ्स पर, मिटर्नल मोर्टेलिटी में मिटर्नल डेथ्स पर 100,000 लाइव बर्ड्स। टेस्ट विच रूल आउट फॉल्स नेगेटिव डिजीज़, ठीक है, जो फॉल्स नेगेटिव डिजीज़ को रूल आउट करता है वो सेंसिटिविटी होता है, ठीक है, जो फॉल्स नेगेटिव को रूल आउट करेगा, ठीक है, वो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। रेनल कैप्सूल जो है इट इज़ सप्लाइड बाय, रेनल कैप्सूल जो है इट इज़ सप्लाइड बाय, रेनल कैप्सूल इंटरलोब्यूलर आर्टरी से सप्लाई होता है, द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए ऑप्शन। रेनल कॉलम्स जो हैं देखिए दे कंटेन इंटरलोबार आर्टरी, कैप्सूल में इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ग्लोमेरुलस में भी इंटरलोब्यूलर, हाइलम में सेगमेंटल आर्टरी होती है और बेसिस ऑफ द पिरामिड पे आर्कुएट आर्टरी। अ बेबी वाज बोर्न टू अ डायबिटिक मदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन विल द बेबी हैव, ठीक है। तो बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो डायबिटिक मदर्स होती हैं हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है बेबी के अंदर भी ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, बेबी में इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ती है और वो इंसुलिन जो है वो एंटागनाइज करती है एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है, विच इज़ अ मेजर स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो जब ये नहीं होगा तो आपके पास क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट जो है वो भी
इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ना डेवलप होते हैं। और ये इट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये आपकी फर्स्ट एड में भी मेंशन है। अ बॉय हैज़ कॉटन अ कट ऑन हिज फिंगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल मीडिएटर फॉर पेन, ठीक है। पेन मीडिएटर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और ब्रेडिकाइनिन, और ब्रेडिकाइनिन को हम प्रेफर करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमारे पास ब्रेडिकाइनिन नहीं है तो विल गो फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन E2। पेन मीडिएटर ब्रेडिकाइनिन मोर देन प्रोस्टाग्लैंडिन E2, फीवर मीडिएटर इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF, vasodilator prostaglandin F2 E2 and D2। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, तो जो आपकी क्यूनिन ड्रग होती है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करती है। हेपेरिन, देन क्यूनिन, देन थायराइड, डायूरेटिक, दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। द नर्व सप्लाई ऑफ द वल्वा, वल्वा की नर्व सप्लाई क्या होती है, it is a pudendal nerve. A patient presented with lower abdominal pain on examination, there is a mass in the pelvic region which is extending up to the umbilicus. What is the tumor marker of this cancer, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि लोअर उसमें पेन है लोअर पेल्विक रीजन में, ठीक है, तो दिस इज ओवेरियन कार्सिनोमा CA125 जो इसका ट्यूमर मार्कर होता है, ठीक है। अ पेशेंट वांट्स एनाल्जेसिया फॉर पेन फ्री लेबर, विच विल यू गिव, ठीक है, पेन फ्री लेबर के लिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे। कॉमन टू ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रीन, दोनों का कॉमन फंक्शन क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड द लिवर एंड द स्केलेटल मसल्स एंड इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। Bitemporal hemianopia is caused by the lesion of bitemporal hemianopia is caused by the middle optic chiasm lesion. A young boy presented in OPD with complaint of gynecomastia, long legs, hypogonadism. Again, this is which of the following condition is suffering from gynecomastia, long legs and hypogonadism are the features of Klinefelter's syndrome, ठीक है। अगर हमें वो कहते हैं कि हाइपरगोनेडिज्म है, ठीक है, और हमें कहते हैं कि हाइपरगेंथिज्म है, ठीक है, तब हम चले जाते हैं टुवर्ड्स द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने हाइपोगोनेडिज्म कह दिया, सो दिस इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। प्रेग्नेंट लेडी विद 5 weeks of gestational amenorrhea presented to you in the OPD. She was diagnosed with German measles. Which of the following complication is the fetus most likely to have? जर्मन मीजल्स क्या होता है, बेसिकली रूबेला को ही हम जर्मन मीजल्स कहते हैं, तो उसमें क्या डेवलप होगा, बायलैटरल कैटरैक्ट, ठीक है। रिपीटेड MCQ है, रूबेला इन प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन डेफनेस, ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन मोर कॉमन होती है देन कैटरैक्ट, ठीक है, प्रेगनेंसी में विद इन 7 weeks कैटरैक्ट और आफ्टर 7 weeks डेफनेस। Superficial inguinal ring. Superficial inguinal ring is formed by the external oblique aponeurosis. Negatively charged particles are prevented from entering renal basement membrane. Which of the following component is responsible for the prevention of negative compounds? ठीक है, तो प्रोटियोग्लाइकेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस, ठीक है। Certain organism causes cytotoxic cell injury, ischemia and burn injury. What is the most common mechanism by this is achieved? ठीक है, तो इन सब का कॉमन मैकेनिज्म पूछा जाए या मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म पूछा जाए तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी प्रोडक्शन होता है, C ऑप्शन। A female presented with weakness on the right side. CT scan show posterior frontal, parietal and medial temporal lobe affected. रिपीटेड MCQ है, दिस पार्ट इज सप्लाइड बाय द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। सेक्रल हाइएटस जो है वो अनफ्यूज्ड S4 S5 से बनता है। और इनिशियल पेशेंट इंटरव्यू लीस्ट लाइकली थिंग टू बी डन, लीस्ट लाइकली थिंग टू बी डन इज प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ द अथॉरिटी। फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रोल कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल फैट्स इन, कहाँ पर कंबाइन करते हैं, गोल्जी बॉडीज़ के अंदर, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन अकर्स इन गोल्जी बॉडीज़। Platelet aggregation is inhibited by, aggregation of platelets is inhibited by prostacyclins, ठीक है। thromboxans A2 जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है प्रोस्टासाइक्लिन, उसके एक्शन को एंटागनाइज करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। लीजन ऑफ C5 C6 विच नर्व विल बी इफेक्टेड, ठीक है, बहुत दफ़ा ये डिस्कस हो चुके हैं MCQ, ठीक है, तो आपकी C6 नर्व रूट जो होगी वो इफेक्ट होगी, B ऑप्शन। A patient presented with lower backache and pain radiating to thigh and leg. Radiology showed disc herniation at L4 L5 which nerve root is compressed, ठीक है, सो इसमें हमारी L5 nerve root compress होगी। Glucose is transported in intestine via the sodium glucose co-transporter which is a type of secondary active transport, ठीक है। A lady has history of recurrent abortion, which test should be done? रिकरेंट एबॉर्शन, ठीक है, तो आपके जहन में क्या आएगा, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, तो हम उसमें ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट जो है वो करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड अर्ली इन स्ट्रेस, ठीक है, अर्ली इन स्ट्रेस जो है वो आपके पास CRH, ठीक है, दैट इज कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, देन एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, देन कॉर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन पूछा जाए तो कॉर्टिसोल विल बी प्रेफर टू एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। और स्ट्रेस प्लस वेजो कंस्ट्रिक्शन की बात की जाए तो कैटकोलामीन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अदरवाइज ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जो है वो आपके पास यही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ
डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीन मीडियन मोड, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड वेरिएंस। A patient presented with chest pain. ECG was done which showed irregular heartbeat, prominent U waves. U waves hypokalemia में होती हैं. A option is correct. Loss of 2-point discrimination after road traffic accident is due to mechanism क्या होगा, lateral inhibition. A patient presented at 20th week of gestation with passage of grape-like masses, clots and vesicles, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका है, मोलर प्रेगनेंसी का सिनेरियो है, ठीक है। और इसमें हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, हमें इंक्रीज बीटा HCG मिलेगा, ठीक है। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन इन द लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, इट इज़ कोरियोनिक विलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो आपके पास सेक्रेटरी फेज ऑफ एंडोमेट्रियम में इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट डक्ट की डेवलपमेंट करती है और एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन। प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो एंडोमेट्रियल थिकनेस को मेंटेन करता है, ठीक है। इसको हम प्रेफर करेंगे टू सेक्रेटरी फेज, और अगर वो ऑप्शन भी नहीं है तो एल्विलाई और लोब्यूल डेवलपमेंट करता है इन द ब्रेस्ट, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, टू रिड्यूस द सिम्टम बाइकार्बोनेट वाज इन्फ्यूज्ड। व्हिच ऑफ द मैकेनिज्म बाय व्हिच बाइकार्बोनेट रिड्यूसेस द टॉक्सिसिटी ऑफ एस्पिरिन। तो बाइकार्बोनेट क्या करता है, बाइकार्बोनेट जो है वो एब्सॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन को रिड्यूस कर देता है। अ वुमन हैड अ पॉलिप इन द सर्विक्स, इट वाज रिमूव्ड एंड हिस्टोपैथोलॉजी शोड अ पोर्शन ऑफ द पॉलिप कवर्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम। दिस चेंज इज कॉल्ड एज metaplasia, change of one type of epithelium to another. A patient presented with decreased heart rate in emergency on standing, her pulse increase. This her pulse increase due to डिक्रीज़ इन वेनस रिटर्न, ठीक है। तो क्या है कि वो कह रहे हैं कि पेशेंट है उसका डिक्रीज हार्ट रेट था इमरजेंसी में, ठीक है। ऑन स्टैंडिंग हर पल्स इंक्रीजेस, ठीक है। जब वो खड़ा हुआ है तो उसकी पल्स इंक्रीज हुई है, टेकिकार्डिया हुआ है, क्यों? क्योंकि जब वो खड़ा होगा तो सारा ब्लड जो है वो उसके लोअर लिम्स में पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगी। पूलिंग ऑफ द ब्लड की वजह से वेनस रिटर्न डिक्रीज़ होगा, वेनस रिटर्न डिक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। हार्ट रेट भी कम होगा, फ़ौरन आपके पास एक्टिवेशन होगी आपके सिंपैथेटिक सिस्टम की, और वो अल्टीमेटली क्या करेगा, टेकिकार्डिया कॉज कर देगा। तो ऑन स्टैंडिंग कॉम्पनसेशन के तौर पे आपका टेकिकार्डिया कॉज होता है, क्यों? क्योंकि वेनस रिटर्न डिक्रीज होता है ड्यू टू पूलिंग ऑफ द ब्लड। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Glucose is transported in cells of the muscles and adipose tissue by which of the following? By GLUT4. A patient having total anti-HBC, that is anti-hepatitis B कोर एंटीबॉडी रिएक्टिव है, IgM नेगेटिव है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव है, ठीक है। जब सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव है और कोर एंटीबॉडी भी रिएक्टिव है, इट मीन्स दैट इट इज़ पास्ट एक्सपोजर, ठीक है। अगर कोर एंटीबॉडी रिएक्टिव ना होती लेकिन सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव होती तो हम कहते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम डिजीज, सो इट इज़ पास्ट एक्सपोजर, ठीक है। A research has been done on 2 different groups. A research rejects the null hypothesis. It means that, ठीक है, it means that there is a huge difference between the 2 groups. Child eat food at restaurants. Child present with abdominal pain with dysentery. Stool contained pus. RBC's causative agent would be, so the causative agent would be enterohemorrhagic E. coli. Which of the following produces maximum vasoconstriction, ठीक है। जो मैक्सिमम वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है वो कोकेन प्रोड्यूस करता है। अ पेशेंट इज अंडरगोइंग वर्कअप फॉर प्राइमरी इनफर्टिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट ओव्यूलेशन हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो हमें थिक सर्वाइकल म्यूकस मिलेगा विद नो फर्निंग, ठीक है। A female had abdominal pain before 2 weeks of menstruation. This is, ठीक है, before 2 weeks of menstruation, ठीक है, this abdominal pain is called as the metal gyrus, ठीक है। सो दिस मीटल चर्म्स जो है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, एब्डोमिनल पेन 2 weeks बिफोर मेंस्ट्रुएशन। फीमेल पेशेंट विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, शी हैज़ कम टू योर क्लिनिक फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन दैट यू विल एडवाइस? तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? डी डाइमर्स, ठीक है। अ नोन पेशेंट ऑफ MI विद पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब having raised creatinine and urea, most likely complication would be uremic pericarditis. During laparotomy, which layer would surgeon encounter between peritoneal layer and transversus abdominis layer, ठीक है। तो transversus abdominis और peritoneum के दरमियान में fascia transversalis जो है C ऑप्शन हमें मिलेगा। Female with multiple sexual partners develop vaginal irritation and pus. Organism found with jerky movement. Cause is Trichomonas vaginalis. Ovarian granulosa cells are a part of ovarian follicles. Glands and clitoris lymphatic drainage कहाँ होती है? Into deep inguinal lymph nodes. Mechanism of action of local anesthetic क्या होता है? They block the sodium channel in ionized form, ठीक है। Men uncovered lying in room at 28 degree temperature, heat loss by radiation, ठीक है। Patient naked होगा तो heat loss by radiation.
ठीक है. Patient naked and lying on surface stable to heat loss by conduction. Naked with the temperature mentioned, heat loss by radiation plus conduction. Or patient naked and humidity mentioned to heat loss by convection. Path from axillary lymph flow to breast has which two parts? So it is enteroinferior and posterolateral. These two parts. ठीक है. So the next 100 MCQ will be discussed in the next video. I hope the MCQs are clear. If you have any query, you can ask in the comment section. Do like, share and subscribe my channel. Thank you very much.